प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ संवाद, जो कि विशेष तौर से मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर में संवाद पाठ से 5 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, जिसे कि 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। अब इसके बारे में हम लोग जानें कि संवाद का मतलब क्या होता है। संवाद का मतलब होता है सम मतलब साथ में, बाद मतलब बातचीत। साथ में बातचीत यानी दो आदमी के साथ में किसी विषय पर, किसी चीज के बारे में नियम पूर्वक, आदर्श पूर्वक बातचीत करना संवाद कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कह सकते हैं। चलिए, तो संवाद हम लोग करेंगे। संवाद जो होती है वो किसी निश्चित एक खास विषय पर की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग संवाद को जानने के लिए कि यदि किसी एक विषय पर संवाद करनी हो, एक आदर्श संवाद करनी हो, तो कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे आपके बोर्ड परीक्षा में आए, क्या हमने इसके लिए 3-4 क्वेश्चन भी राइज किए हुए हैं कि परीक्षा में यदि आए कि इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। यानी इंटरनेट, जिसको हम लोग मोबाइल में नेट कहते हैं कि नेट नहीं है, ठीक है, इस इंटरनेट की उपयोगिता माने उसका कितना उपयोग है, इसके बारे में 2 छात्रों के बीच बातचीत लिखना है, संवाद लिखना है। तो देखिए, जब तो लिखेंगे वहाँ पर जब उत्तर देने लगेंगे तो हमें 2 छात्रों का कोई नाम कुछ रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन के जवाब में हमने रखा है, एक विद्यार्थी का नाम रखे हैं संजना, दूसरे विद्यार्थी का नाम रख दें सूरज। कुछ भी नाम रखें आप, 2 विद्यार्थी का कुछ नाम रख दें और फिर आप इस पर बातचीत करना शुरू कराएं। लिखेंगे, संजना जैसे बोलेगी, संजना बोलेगी सूरज आजकल तुम कम दिख रहे हो। तो सूरज कहेगा, हाँ दीदी मैं आजकल कम दिख रहा हूँ, कम इधर आ रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद ये बात आएगी, किस बात पर लेकर जाना है, इंटरनेट की उपयोगिता पर बातचीत को लेकर चले जाना है। फिर कहेंगे कि फिर संजना बोलेगी, मान लीजिए कि संजना सूरज आज तो जानते ही हो कि कुछ शहर में कुछ मार झगड़े होने के कारण सरकार के द्वारा इंटरनेट सुविधा को बंद कर दी गई है, जिससे बहुत सारे काम बाधित हो रहे हैं। तो अब सूरज बोलेगा तुरंत, इतने बात के बाद फिर सूरज को लिखना पड़ेगा। फिर सूरज लिखिए, सूरज हाँ दीदी हम ये सुने हैं कि शहर में मार हो गए हैं तो इंटरनेट सुविधा बंद हो गई है, लेकिन इससे तो बहुत भारी क्षति उठानी पड़ रही है। एक तो मार हुई तो लोगों की जान गए, इंटरनेट सुविधा बंद होने से हमें फॉर्म जो भरने हैं वो भी साइबर पर फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं। हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त करनी थी, गूगल से पढ़ना था, यूट्यूब से, जो कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही है। साथ ही बहुत सारे रोजगार जो कंप्यूटर से चलने वाले रोजगार थे वे बंद हो चुकी है। बैंकें भी, छोटी छोटी जो बैंकें हैं, CSP है, वे नहीं चल पा रही है, जिससे कि लोगों के पैसे के लेन देन करने में असुविधा हो गई है। तो फिर कोई कहेगा, हाँ सूरज मेरे पिताजी को खुद पैसे की आवश्यकता थी, मेरे घर में एक पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन आज मेरे पिताजी बैंक गए तो पता लगा कि नेट नहीं चलने के कारण बैंक से पैसे का लेन देन नहीं हो सकता है, तो मेरे पिताजी वापस आ गए और पैसे नहीं मिल पाए। सूरज कहेगा, फिर अब लिखिएगा सूरज कि हाँ ऐसी ही दिक्कतें बहुत आ रही है, अब क्या किया जाए, 2-3 दिन तो सहना ही पड़ेगा। जब नेट आ जाएगी तो सब काम होने लगेंगे। बंद हो गया, ख़त्म हो गया। यानी इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में दोनों छात्रों ने बातचीत कर लिया। इतना लिख दें, 80 शब्दों का हो जाएगा। चलिए, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद कैसे लिखेंगे। जैसे जनसंख्या विस्फोट माने जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में हम 2 छात्र कैसे बात करेंगे, कैसे होना चाहिए। तो 2 छात्र का नाम जैसे कि आप ले लीजिए, एक रमेश और एक आकाश। आंसर होने लगेगा, रमेश बोलेगा आकाश भाई ठीक हो ना, आकाश बोलेगा हाँ रमेश भाई मैं बहुत ठीक हूँ। तो कहाँ जा रहे हो, तो आकाश बोलेगा मैं अपनी नौकरी के लिए फॉर्म भरने जा रहा हूं, पता लगा है कि बिहार पुलिस का फॉर्म निकला हुआ है, हम चाहता हूं कि जी जान लगाकर और बिहार पुलिस में चला जाऊं और देश की सेवा करूं। तो रमेश कहेगा,
कि लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ये फॉर्म डाले जा रहे हैं और सीट तो सुने हैं कि कम सरकार के द्वारा आ रही है। आकाश बोलेगा हाँ, सीट तो बहुत कम आई हुई है, बहुत कम सीट पर वैकेंसी आई हुई है, बहाली आई हुई है, लेकिन क्या किया जाए, जनसंख्या बहुत हो गया है, लेकिन इसी में तो हम लोगों को जीना है। लेकिन तो आकाश रमेश बोलेगा कि सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, जनसंख्या के रोक पर। फिर आकाश कह सकता है, आकाश बोलेगा सरकार ध्यान दे रही है, हर बार सरकार बहुत सारे लोग वक्तव्य दे रही है, कह रही है कि हम दो हमारे दो, यानी हम यदि दो हैं तो हमारे दो ही बाल बच्चे हम पैदा करें। लेकिन जनता के भी, हम लोगों की भी सूझबूझ होनी चाहिए। हम लोग कम जागरूक हैं, हम लोग बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो रमेश फिर बोलेगा हाँ, तो चलिए आज से हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग अपने दोस्तों, मित्रों और व्यापक रूप से संचार के माध्यम से, मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से हम लोग जागरूक करेंगे अपने जनता, हमने आप लोग भाई बहनों और समाज को जागरूक करेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक जनसंख्या न बढ़ाएं। बस इतने पर जाकर ये समाप्त कर लें। चलिए, मद्य निषेध के परिणाम पर दो छात्रों के बीच संवाद लिखे। मद्य निषेध क्या होता है? मद्य निषेध मतलब नशा की रोक से क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या रिजल्ट मिल रहा है, इससे दो छात्रों के बीच बातचीत लिखेंगे। मान लीजिए इसमें क्या करेंगे, नाम यदि नहीं रह पाए तो हम लोग लिख सकते हैं पहला छात्र और दूसरा छात्र लिखेंगे। पहला छात्र पहले कुछ बोलेगा, फिर उस आधार पर दूसरा छात्र बोलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि पहला छात्र बोलेगा कि क्या भाई ठीक हो ना, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक है? दूसरा छात्र बोलेगा क्या बताऊं, मैं तो ठीक हूं लेकिन मेरे पिताजी स्वस्थ नहीं है। तो फिर पहला छात्र यहाँ बोलेगा क्या कारण है? तो उनकी तबीयत खराब रह रही है। फिर पूछेंगे आखिर तबीयत खराब होने का कारण क्या है, पहला छात्र पूछेगा। फिर दूसरा छात्र बोलेगा तबीयत खराब होने का मुख्य कारण तो है कि वह दारू और अन्य बहुत सारे नशे करते हैं। अब तो कुछ कंट्रोल में है, रुके हुए हैं, अब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करते हैं, थोड़ी सी करते हैं अभी भी, लेकिन पहले अधिक किए हैं, जिस कारण उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। तो पहला छात्र बोलेगा कि सर तब तो कहिए कि सरकार नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया, जिस कारण आज मद्य निषेध पर बहुत रोक लगी हुई है। दारू शराब पीने वाले भले ही उनकी आदत खराब हो तो लुका छिपा कर पी रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ दिए जिनका परिवार आज बढ़िया से जी रहा है, उनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिर दूसरा छात्र बोलेगा लेकिन सुने हैं कि 3300 करोड़ की प्रतिवर्ष हानि हो रही है सरकार को। तो दूसरा छात्र बोलेगा अरे कितनों का हो, पहले स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब न 3300 करोड़ रुपया काम आएगा। तो पहला छात्र बोलेगा ठीक ही कहते हो। बस यहाँ पर समाप्त हो जाएगा ये मद्य निषेध का परिणाम। चलिए आगे, डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर देखिए एक प्रतिष्ठित पद है। ठीक है, रोगी जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो कैसे बातचीत होनी चाहिए दोनों के बीच। रोगी कहेंगे नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहेंगे नमस्कार, आइए बैठिए। तब फिर डॉक्टर बैठिए, बोलिए सब स्वस्थ है ना, पूरे परिवार आपके स्वस्थ है ना? तो रोगी कहेंगे क्या कहूँ डॉक्टर साहब, परिवार में सब कोई तो ठीक है, लेकिन मैं और मेरी दादी का तबीयत हमेशा खराब रहती है, वो तो बुढ़ी हो गई, लेकिन मेरी भी तबीयत आजकल खराब रह रही है। क्या रह रही है? तो डॉक्टर बोलेंगे आप तो बहुत नौजवान हैं, आपको क्या तबीयत खराब होनी चाहिए? तो रोगी बोलेंगे, फिर रोगी डॉक्टर बार बार लिखना होगा। रोगी अब बोलेंगे कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, नौजवान की स्वास्थ्य खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि मैं एक बार तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाने के कारण गिर गया था, जिससे मेरे रीढ़ में जोर से चोट पड़ गई थी। बार बार दर्द होता है, जब कुछ अलग अलग प्रकार के वातावरण होते हैं तो दर्द होता है। तो डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर अब बोलेंगे, डॉक्टर लिख करके लिखेंगे हाँ तब तो होगी ही, आपने इसका एक्सरा कराया था या नहीं? फिर रोगी बोलेंगे हमने एक्सरा कराया था, निकला उस समय कुछ टूटा हुआ था, हमने उसका उपाय किया, लेकिन कभी कभी दर्द करता है, जैसे कि अभी भी दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर बोलेंगे ठीक है, चिंता की बात नहीं है, कुछ वातावरण बदला हुआ है, हवा के बयार बदले हुए हैं, फिर जब ये बदल जाएंगे तो कुछ सुधार होगा, तब तक मैं दवा देता हूँ, इसे सेवन कीजिए, ज़रूर ठीक हो जाएंगे। फिर रोगी कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब एक अच्छी दवा दीजिए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं। फिर डॉक्टर कहेंगे ठीक है ये दवा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मछली इत्यादि जो
परहेज वाली चीज़ें हैं मत खाइएगा। तो डॉक्टर रोगी कहेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब मैं आपके बात का अक्षरशः पालन करूँगा। तो इतने ही पर जा कर के डॉक्टर और रोगी के बीच का संवाद समाप्त हो जाएगा। इस तरह से संवाद बच्चों को परीक्षा में लिखनी चाहिए। तो आज के दिन संवाद पर इतनी ही बात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।